पैगाम क्या था? देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। दुनिया में इससे बड़ी और खुशखबरी कोई नहीं है कि खुदा दुनिया में अपने कलाम को जिस्म देकर भेजता है। तजस्सुम हुआ, तजस्सुम हुआ। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा दुनिया में आया है। निजात का मंसूबा इतना अजीम और बड़ा है कि इंसान अबू अल बशर आदम और हवा की नाफरमानी ने जब खुदा और इंसान के दरमियान दूरी पैदा कर दी, जुदाई पैदा कर दी, तो फिर खुदा की ये आरज़ू थी। और रात को मैंने प्रीच किया था, वहां पर लिखा है खुदा की गयूरी ये करेगी। तो इसके साथ मैंने ये बात बताई थी कि खुदा की गयूरी ही ने खुदा को मजबूर किया, यानी खुदा की मजबूरी बन गई। मजबूर क्यों है? क्योंकि वो इंसान से मोहब्बत करता है, वो इंसान से प्यार करता है, इसलिए वो खुद इंसान को तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए आया है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, जैसे ही क्रिसमस का सीजन शुरू होता है तो जो एंटी क्राइस्ट है, जो मुखालफे मसीह हैं, जो अल मसीह के तजस्सुम का इनकार करते हैं, वो भी मुतहर्रक हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स जिसमें हमारे अंदर के भी लोग होते हैं और बाहर वालों का तो इतना नहीं वो हमें प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे हमारे जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है मसीह होने का, वो भी 25 दिसंबर पर उंगलियां उठाते हैं, तजस्सुम पर उंगलियां उठाते हैं। और मैं रात को एक सुन रहा था मजहबी स्कॉलर को, वो कह रहे थे कि आदम भी तो बगैर बाप के पैदा हुआ, खुदा ने इसे तख्लीक किया, तो वो भी तो खुदा का बेटा है। तो मैंने कहा, मैंने दिल में ये बात कही कि ये शख्स नावाकिफ है। आदम तख्लीकी बेटा था, फरिश्तों को भी बेटे का है, वो भी तख्लीकी है, वो भी खुदा की तख्लीक है। लेकिन यीशु मसीह खुदा का कलाम है, और कलाम कलिमा जो है वो खालिक है। हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या है लोगों को क्रिसमस के साथ, क्रिसमस ट्री के साथ, या इससे जुड़ी हुई बाकी चीजों के साथ प्रॉब्लम क्या है लोगों को? सुने गौर से, ये बड़ी गौरतलब बात है। जैसे मैंने ज़बूरों की किताब में से आपके लिए हवाला पढ़ा कि इस दिन को खुदा ने मुकर्रर किया है। किसने मुकर्रर किया है? इसका आगाज जमीन से नहीं हुआ, ऊपर से हुआ है। कौन पैगाम लेकर आया था मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के पास? खुदा का। तो इसका मतलब यह है कि क्रिसमस का आगाज जमीन से नहीं हुआ, इसका आगाज ऊपर से हुआ है। यह जमीनी त्यौहार नहीं है, यह आसमानी त्यौहार है। ये बाकी त्योहारों की तरह 1 या 2-3 दिन का नहीं होता, ये 1 दिसंबर से शुरू होता है और 1 जनवरी तक ये जारी रहता है। इतना लंबा है ये। और ये सिर्फ मसीहों का त्यौहार नहीं, बल्कि अक़वाम आलम का त्यौहार है, क्योंकि खुदा ने पूरी दुनिया को दावत दी है। पूरी दुनिया को खुदा ने इनवाइट किया है कि वो उस निजात को, निजात दहिंदा को ले सके, जो खुदा की तरफ से है, जो खुदा का प्लान है। लोग सवालात करते हैं, जी 25 दिसंबर ते नहीं कलाम च लिखा होया। पूछते ने, तुहानू बहुत सारे पूछणगे ना कि जी वो कित्थे लिखा हुआ। तो मैंने वादा किया था कि मैं सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा, एक सादा आदमी, अनपढ़ आदमी भी पूछने वाले को जवाब दे सकता है। कलाम खुदा में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम यीशु को 8वें दिन हैकल में लेकर गए।
और जब बच्चे को हैकल में लेकर जाते थे तो उसका नाम भी अनाउंस किया जाता था। और आपकी जो दुनिया है, जो ईस्वी कैलेंडर है, वो भी कहां से शुरू होता है? 1 जनवरी। शाबाश बेटा, ध्यान से सुनना चाहिए। कहां से शुरू होता है? हाँ जी। तो जिस दिन यीशु मसीह को हैकल में लेकर गए हैं, कितने दिनों के थे वो? 8 दिनों के। उसका नाम भी अनाउंस हुआ, उसके नाम का ऐलान भी किया गया, और एडी यानी हमारे खुदावंद का साल, हमारे खुदावंद का साल शुरू हो गया। और अगर आप 8 दिन पीछे आ जाए तो कौन सी डेट बनेगी? समझ आ गई गल दी कि नहीं? ये तो अनपढ़ बंदे ने भी समझ आ जाएगी ना, क्या हले भी कंफ्यूज हो? अगर आप 1 जनवरी से 1 हफ्ता पीछे आ जाए, 8 दिन पीछे आ जाए, तो वो क्या बनेगा? 25 दिसंबर। तो ये तो बड़ा सिंपल जा फार्मूला है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हो गए थे। हालेलुया। आप बजा दे ताली अगर समझ आई, नहीं आई तो रहने दो, जिਵੇਂ बाकियों नहीं समझ आ रही, ज्यादा को तो नहीं ना समझ आ रही दुनिया में। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है क्रिसमस के साथ लोगों को? बाकी भी तो दुनिया में ईदें और इवेंट्स मनाए जाते, उधर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ प्रॉब्लम है, इसके साथ क्राइस्ट जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह की जाती अक़दस है, कलमा खुदा है, इसलिए लोगों को इसके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसकी मुखालफत करते हैं। कोई क्रिसमस को माने या ना माने, लेकिन वो इसके इख्तियार के अंदर ही जिंदगी बसर कर रहा है। जो लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, फिर उनका शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कैंसिल हो जाएगी, आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा, आपकी डिग्रियां भी कैंसिल हो जाएगी। और जे तुसी बैंक जो पैसे लैन गए ना, तो तुसी ऐसे कैलेंडर दियां डेटा लिख दियो जिहड़ा हमारे खुदाबंद का साल है, ते पैसे भी तुहानू कोई नहीं मिलने। ये भुलेखे च ना रहो। ये तो वैसे ही है ना कि आप किसी मुल्क में रहते हैं, आप किसी बादशाह की सल्तनत में रहते हैं, तो तुसी को मैं उस बादशाह नहीं मानता, तो रहते हो सल्तनत ची हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप किसी मुल्क में किसी बादशाह की सल्तनत में रहते हैं और आप ये कहें जी मैं इनू मानता ही नहीं गा, तो रह किथे रहे हो? उदी सल्तनत। तो इसी तरह वो लोग जो इस बात की मुखालफत करते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप भी उसी बादशाह की सल्तनत में रह रहे हैं। हमारे खुदावंद का साल एडी, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। आप जिस दौर में आपके जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, आपकी जो दुनिया है, आपका जो सिस्टम है, आपका तालीमी सिस्टम, आपका कारोबारी सिस्टम, आपकी लाइफ, आपके प्रोग्राम्स, आपकी शादियां, आपकी खुशियां, आपकी गमियां, जो भी आपकी लाइफ में है, वो सब उसी बादशाह के इख्तियार में है, उसी के कंट्रोल में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसी की बादशाह। आप उसे बादशाह माने या ना माने, आप उसकी सल्तनत में हैं। आपका मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके पासपोर्ट लिखी हुई, आपके पासपोर्ट पर लिखी हुई डेट जो है वो बता रही है कि आप यीशु बादशाह की सल्तनत में रहते हैं, आप उसके दौर में जी रहे हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्रिसमस ट्री से भी लोगों को मसला है, हमारे अपने क्रिश्चियंस को, नामी मसीहों को। मेरे बहनों भाइयों, पैदाइश की किताब में भी जिंदगी के दरख्त का जिक्र है, और मुकशफा की किताब जो बाइबल की आखिरी किताब है उसमें भी जिंदगी के दरख्त की बात की गई है। ये सिंबॉलिक है, ये अलामतें हैं, ये खूबसूरत चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं क्रिसमस के साथ, विलादत के साथ। तो इसलिए वो लोग
जिनको प्रॉब्लम है क्रिसमस के साथ, फिर उन्हें अपना आईडी कार्ड भी कैंसिल करवा देना चाहिए, पासपोर्ट भी कैंसिल करवा देना चाहिए और अपने अकाउंट भी बंद करवा देने चाहिए। तो फिर किमें गुजारा करोगे? दसो भला, होना ही नहीं गा, होना ही नहीं गा। पैसे बगैर कितों गुजारा होना ताड़ा? बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें। कलाम खुदा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान दूसरे बाब की पहली 7 आयात है। What happened on the Christmas day? क्रिसमस के दिन क्या हुआ था? आओ कलाम खुदा को सीखें। क्रिसमस के दिन क्या हुआ था? मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान दूसरा बाब है, पहली आयत से 7वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है जी, उन दिनों में ऐसा हुआ, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। पहली इसम नवीसी सूर्या के हाकिम क्विरिनियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन, हालेलुया। क्या हुआ था क्रिसमस के दिन? जो पैसेज आपके लिए तिलावत किया गया है इसमें लिखा है उन दिनों में ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि कैसर अगुस्तुस ने एक फरमान जारी किया कि नवीसी जो हुई है उसमें खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक काम हो रहा था। जैसे मैंने कहा कि खुदा ने इस ताकतवर बादशाह के दिल को कंट्रोल कर लिया था। कई दफा खुदा हालात को अपनी मर्जी से चला रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि की होम दिया है। कई दफा हम बेदिल हो जाते हैं चीजों को देखकर। मैंने परसिक्यूशन पर एक पैगाम दिया था, उसमें मैंने बताया था कि घर जलाने वाला कामयाब नहीं होता, जिसका घर जला है वो कामयाब है, क्योंकि कोई उसके ईमान से उसको हटा नहीं सका। इसलिए दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि मसीहों का ईमान इतना कमजोर नहीं है कि मसीहत की, क्रिसमस की, इंजील की, बाइबल की कोई मुखालफत करे तो ये बड़ी आसानी ने गुमराह हो जाएंगे। नो, नेवर एवर, क्योंकि इनके ईमान की बुनियाद बहुत स्ट्रांग है, इनकी जड़ें खुदा में है। खुदा कादर मुतलिक, बादशाह का दिल खुदा के हाथ में था और उसने फरमान जारी किया। अगर जो उसका अपना भी इंटरेस्ट था इसमें कि वो माल इकट्ठा कर लेगा, लेकिन खुदा उसको कम ले रहा सी। वो समझ रहे थे कि मैं कामयाब हो रहा, लेकिन खुदा उसको कम ले रहा सी। सबसे ताकतवर शख्स है। और इस बात को आप सीखें, इस बात को अंडरस्टैंड करें। अगरचे वो अपनी दुनिया में मगन था, मगर
एक और हाकिम था जो उसे कंट्रोल कर रहा था, और वो हमारा खुदा है जिसकी बादशाही ना खत्म होने वाली है। हालेलुया। और पैगाम क्या है? हमारा खुदा तख्त नशीन है। हालेलुया। असी गीत भी गाने आते, असी दुआ भी करने हैं कि खुदा तू अपने लोगों की प्रस्तिश पर तख्त नशीन होता है। इवें ही हुंदा है ना। तो फिर जो आ जाता है, फिर बीमार भी शिफावां पाते ने, बदरूआं तो भी लोग आज़ाद होंदे, ते गुनहगार भी तौबा कर लेंदे ने, क्योंकि हमारा खुदा तख्त नशीन है। वो अपने थ्रोन पर, अपने तख्त पर बैठा हुआ है। दुनिया की जो बादशाहियां हैं वो आर्जी हैं, वो ज़वाल उनको आ सकता है, वो उनकी एक मुद्दत होती है, वो खत्म हो सकती है, लेकिन हमारा खुदा अब तक तख्त नशीन है। और फिर जब हम मीका नबी की मार्फत, जिसने तकरीबन 500 साल पहले ये नबूवत की, और मीका 5वें बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा में ये नबूवत मौजूद थी, जो यहां पर पूरी हो रही है लूका 2 बाब को, जिसको हमने अभी तिलावत किया है। और देखें मीका 5वें बाब की दूसरी आयत को भी हम पढ़ लें, ताकि हम जानें कि यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर, तजस्सुम के मौका पर खुदा ने कितनी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों को इस खिदमत और काम के लिए असाइन किया था, उनको ये खिदमत और तोड़ा दिया था कि वो इस पर बात करें। जी, मीका 5:2 को हम पढ़ लें। लेकिन ए बैतलहम अफराता, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तो यहूदा के हजारों में, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मस्दर ज़माना-ए साबिक, हाँ ज़माना-ए साबिक, हाँ कदीमुल अयाम से है। आमीन। कदीमुल अयाम। उसने कहा मैं अव्वल और आखिर, मैं अव्वल, इब्तदा और इंतहा। ये कोई और नहीं कह सकता, यह किसी और का दावा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इससे पेशतर अब्राहम पैदा होता मैं हूं। उसने ये नहीं कहा मैं था या मैं हूंगा। ये जमाने, ये माजी, ये हाल, ये मुस्तकबिल, ये हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अल मसीह जिसका तजस्सुम हुआ है उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा होता मैं हूं, मैं हूं। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। इसलिए नबियों पर यह मुकाशफा खुला, बड़ी बड़ी अजीम मुकद्दस हस्तियों पर। दानियल नबी, डैनियल, प्रॉफिट डैनियल को भी देख सकते हैं, 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा। दानियल नबी की मार्फत खुदा का कलाम 7वां बाब है, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी, दानियल नबी की मार्फत खुदा का कलाम 7:13 को हम पढ़ेंगे। आप गौर करें, ये बड़ी बड़ी बाइबल की अजीम मुकद्दस हस्तियां हैं जिनको खुदा ने हिला के रख दिया इससे पेशतर कि यीशु दुनिया में आता। जी सुने। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम जात की माने, किसकी माने? आदम जात की माने आसमान के बादलों के साथ आया, और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। क्या लिखा है यहाँ पर? कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। ये हमारा खुदाबंद यीशु है।
उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है, अब्दी सल्तनत जो है, जाती ना रहेगी, वो जाती ना रहेगी, उसकी ममलकत लाजवाल होगी, लाजवाल होगी। आमीन। ये वो बादशाह है जिसकी मुनादी आज मैं आपके दरमियान कर रहा हूं। कदीमुल अयाम, इब्रानी में अतीक यौमीन बोलेंगे। ये अतीक लफ्ज जो है ये इब्रानी है, लेकिन हमारी उर्दू जुबान चूंकि जुबानों का मिक्सचर है तो कईयां दा ना अतीक है, इत्थे ते नहीं कोई बैठा अतीक। अतीक का मतलब पुराना हुंदा है बहुत जो। तो ये हमारी जुबान जो उर्दू है बहुत सारे इसमें अरबी के और इब्रानी के लफ्ज शामिल हैं। अतीक यौमीन, वो जो कदीमुल अयाम है, वो जो कहता है कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह आए तो दुनिया के क्या हालात थे उस वक्त? उस वक्त यरूशलेम मरकज था। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं आमद सानी की तरफ भी, क्योंकि पहली आमद को तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी दूसरी आमद भी है। लोगों को पहली आमद ही नहीं समझ आई तो दूजी दी कित्थों आनी है। कौमों की मैं बात कर रहा हूं, जो ईमान ले आए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको उसकी समझ नहीं आई। वो आज तक भोले लोग, नादान लोग, नावाकिफ लोग आज तक उसको मिस इंटरप्रेट करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लोगों को पहली आमद जब वो तजस्सुम लेकर दुनिया में आया उसकी समझ नहीं आई, लोगों को दूसरी आमद की कैसे समझ आएगी उसकी भी नहीं आ रही। उसके बारे में भी गलत फहमियां लोगों में डाली जा रही हैं। यीशु मसीह जहां से उठाए गए, मैं देख रहा था वो बता रहे थे कि यहां पर उतरेंगे। यीशु मसीह किसी और कौम के नजरिए से नहीं उतरेंगे, यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उतरेंगे और वहां उतरेंगे जहां से उठाए गए थे। कहां से उठाए गए थे? वो उठाए गए थे कोए जैतून पर से। जब, क्योंकि कोए जैतून माउंट ऑलिव यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बड़ा अहम किरदार रहा है। दुआ के लिए भी इसी पहाड़ पर जाते थे, सारी सारी रात दुआ करते थे, बाप से गुफ्तगू करते थे। माउंट ऑलिव जहां से उठाए गए उसी पर आएंगे। और हमारा ईमान है कि जब वो कोई जैतून पर उनके पांव टिकेंगे तो वो पहाड़ दो हिस्सों में हो जाएगा और उसी जगह पर हमारे खुदा उनका तख्त लगेगा। हालेलुया। वो जहां से उठाए गए वही यरूशलेम मरकज है। उस वक्त भी मरकज था। फरिश्ते यरूशलेम में आ रहे हैं और यरूशलेम की हुकूमतों को हिला के रख दिया। बादशाह हिल गया। जब उन तक खबर पहुंची तो बादशाह और यरूशलेम के लोग घबरा गए। बहुत ही घबराहट ते हेरोदिस ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ घबराहट हुई सी। घबरा नहीं जाता बंदा, हुण की बनेगा, हुण की बनेगा। ਉਹਨੂੰ अपनी सल्तनत दी पई हुई सी ते बादशाहां ਨੂੰ इवें ही हुंदा है। हुक्मरानां ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ नहीं अपनी हुकूमत ही पई हुंदी है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ नहीं हुंदा कि लोग जी रहे ने या मरन दे ने। उनको अपनी हुकूमतों से होता है। ये सारी हिस्ट्री में बादशाहों का यही तरीका रहा है, यही उनका तौर तरीका रहा है। वो घबरा गए। उस वक्त भी यरूशलेम जो है वो मरकज था और आज भी यरूशलेम जो है वो मरकज है। जब मैं मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर गौर करता हूं तो मेरे सामने यीशु मसीह की पहली आमद आ जाती है। उसका तजस्सुम आ जाता है कि जब यीशु पहली बार इस दुनिया में आए थे, यानी तजस्सुम लिया था, उस वक्त भी यरूशलेम मरकज था और आज भी यरूशलेम मरकज बना हुआ है। यह गौर तलब बात है। देखिए जरा ज़करिया इसके बारे में क्या कहते हैं। ज़करिया 12वें बाब की 2 और 3 आयत।
जी, जकरिया 12:2 और 3। देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए, जी, इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए, इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के महासरा के वक्त, महासरा यानी उसे घेर लेंगे, महासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। आज भी वही सूरत हाल है जो उस वक्त थी। हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं है। मुझे चंद दिन पहले एक पादरी साहब ने कहा कि सर, खिदमत में सच्चाई बहुत कम हो गई है, सच्चे खादमों का फुकदान है, सच्ची तालीम देने वाले चर्चेस बहुत थोड़े हैं। जो आने वाले 5, 10, 20 साल हैं उसमें क्या बनेगा खिदमत का। तो मैंने उन्हें कहा, भाई मेरी दुआ है कि खुदा यीशु जल्द आ जाए ताकि वो दिन हम ना देखें जब बरगश्तगी, गुमराही, लोग खुदा से दूर सच्ची तालीम को नहीं सुनेंगे। मेरा ईमान है कि यीशु जल्द आ जाएगा उस दिन से पहले। तो हमारी दुआ है कि कलीसिया चर्च रास्ती में, पाकीज़गी में कायम रहे। जैसे आप उसकी पहली आमद को, उसके तजस्सुम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह उसकी दूसरी आमद को भी सेलिब्रेट कर सके। उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें, उसके लिए भी अपने दिल तैयार करें। जैसे आप आज क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में तैयार होकर आए हैं, उसी तरह रूहानी लिबास के साथ उस दिन की भी तैयारी करें। इसलिए अजीजों, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि खुदा का कलाम पहली सदी में भी सच्चा था और खुदा का कलाम आज 21वीं सदी में भी सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। आओ उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लास्ट फ्राइडे जब हम रोजे में थे तो खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में यह बात डाली कि 2025 का साल कलाम का साल होगा, कलाम फैलाने का साल होगा, कलाम फैलेगा। कलाम में कुदरत है, लोग कलाम को कबूल करेंगे और जो जो कलाम को कबूल करेगा वो खुद भी बदल जाएगा और उसकी दुनिया भी बदल जाएगी। कलाम सच्चा है। जो हालात पहली सदी में थे आज भी वही है। कलाम सच्चा है। 10वीं आयत, दूसरे बाब की 10वीं आयत पढ़िएगा। लूका दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ये जो एक है इसको जरा नोट कर लीजिएगा। कितने मुनज्जी पैदा हुए हैं? एक। रास्ते कितने हैं? एक। घंटा घर नूं ते रास्ते 8 बाजार जांदे ने ते खुदा दी बादशाही नूं इक्को ही जांदा है और वो रास्ता यीशु मसीह है जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। एक मुनज्जी पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावंद। थैंक यू। फियर नॉट। खौफ आपकी सेहत का दुश्मन है और वो आपको सेहत देने के लिए आया है। खौफ आपकी तरक्की का दुश्मन है। खौफ की वजह से आप तरक्की नहीं ना करते। अक्सर मैं लोगों को कहता हूं, कोशिश करो, बिजनेस करो, छोटे लेवल से करो ते तुसी खौफ ना ही नहीं करते। ते कई कहते असी किहड़ा कामयाब होना है, इत्थे किहड़ा साडा बिजनेस चलना है। बच्चे नूं कहणगे इन्हें किहड़ा पढ़ना है, इहनूं किते काम ते पाओ। तुसी पहलों ही नतीजा कढ लैंदे हो। हल्ले तो खुदा ने रहम करना है ताड़े थे, है ना? उस पर भी तो तवक्कल करना चाहिए ना, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। फियर नॉट। खौफ
ना करो, डरो मत। खौफ आपकी सेहत का दुश्मन है, खौफ आपकी कामयाबी का दुश्मन है, खौफ आपकी बरकत का दुश्मन है। फियर नॉट। आपके अंदर जो खुदा ने स्किल्स रखे, सलाहियत है, टैलेंट है, खूबियां हैं, खुदा ने जो बरकत आपके अंदर रखी है, खौफ की वजह से आपने उनको दबाया हुआ है। जो गवाही है, जो खिदमत है, जो नेमतें हैं, जो तोड़े हैं, वो खौफ की वजह से आपने उसे दबाया हुआ है। क्रिसमस का पैगाम है फियर नॉट, खौफ ना कर। खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं। इमैनुअल। किसी ने सवाल किया कि वहां पर तो लिखा है उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, तो यीशु नाम क्यों रखा? सुने गौर से, इमैनुअल खुदा की नेचर है। आदम को कहां उसने रखा था? हां, तो क्या करता था खुदा? उसके साथ फेलोशिप करता था। ये उसकी नेचर है, नेचर है ये उसकी। हालेलुया। और यीशु नाम का मतलब है सेवियर, छुड़ाने वाला, निजात दहिंदा। इमैनुअल उसकी फितरत है, वो आपके साथ रहना चाहता है। और यीशु वो आपको बचाना चाहता है, गुनाहों से, मकल से देना चाहता है। यह क्रिसमस का पैगाम है कि आप खौफ से आजाद हो जाएं। अच्छा, मरियम और यूसुफ के लिए बड़ा इम्तिहान था, दोनों के लिए। मैंने इस साल जो सबसे ज्यादा पैगाम दिए हैं क्रिसमस के ताल्लुक से, उसमें जो मेरे पैगामात का मरकज शख्सियत थी, मरकजी शख्सियत, वो मुकद्दसा मरियम थी। आओ उस जात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे पैगामात जो है उनमें सबसे ज्यादा मुकद्दसा मरियम का टॉपिक था, उसका गीत था मैग्निफिकेट। मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है। मैग्निफिकेट लेटिन वर्ड है ये, और इसी से हमारा इंग्लिश लफ्ज मैग्नीफाई यानी सरबुलंद करना, ऊंचा करना, उसकी जात को मुबारक कहना। ये उसका गीत था। मरियम और यूसुफ दोनों हैरान थे। एक तरह से उनके लिए तो ये मुसीबत की घड़ी बन गई ना, लेकिन खुदा ने उनके दिलों को भी कंट्रोल किया हुआ था। वो तैयार थे हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए। खुदा ने हाकिम वक्त को भी अपने कंट्रोल में लिया। खुदा ने मरियम और यूसुफ को भी लिया। आखिरी बात, डरो मत, फियर नॉट, खौफजदा ना हो। आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन, हालात हैं, हर चीज खुदा के कंट्रोल में है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत। एक मुनज्जी, कितने मुनज्जी? साडा एक अंकल हुंदा सी, उन्हें पहलो जबूर गाने ते बाद कुछ होर शुरू कर लेना जी। हसपी जी नूं पता है, यानी सदके जावा यसू मसीह तो, वारी जावा ओदे 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 तो। शागिर्दों ने भी ऐसे किया। जब मूसा और एलिया से यसू मसीह की मीटिंग हो रही थी, जब उन्होंने तजल्ली जलाल देखा कि मूसा और एलिया आए हैं खुदावंद के पास, पहाड़ पर उनकी सूरत बदल गई, उनकी पोशाक नूरानी हो गई। तो तीनों उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, खुदावंद क्या हम 3 डेरे बनाएं? किन्ने? तो लिखा है कि सिर्फ यीशु को अकेला पाया। कितने मुनज्जी हैं? तमाम मुकद्दस हस्तियों के लिए खुदा का शुक्र। उन्होंने अपना हिस्सा, अपने हिस्से का कलाम, अपने हिस्से की खिदमत की और वो दुनिया से चले गए। लेकिन इलाही ज़ात एक ही है, उसका नाम यीशु है। एक मुनज्जी, कितने मुनज्जी पैगाम लेकर जाएं आज? कितने मुनज्जी? एक।
आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम, कितने नाम है? एक ही नाम है, यीशु नाम है, जो निजात देता है, जिसके नाम से आज भी बदरूहें कांपती हैं, थरथराती हैं, गुनहगार निजात पाते हैं। आओ उस यीशु को हम भी अपने दिलों में ले लें।